वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू ए सिंपलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाया सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सिंप्लीफिकेशन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली इसका थियोरी में बता चुका हूँ आप लोग को। यहाँ हम लोग कुछ डाउट देखेंगे। डाउट कौन सा होगा? बस इस वीडियो में केवल 5 डाउट होगा। ये 5 डाउट का फोटो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट से हो जाएगा। और चलिए इसमें से मैं पहला बता रहा हूँ। थियोरी वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया, यहाँ केवल डाउट की बात होगी। डाउट का 2 वीडियो होगा, एक वीडियो ये और एक वीडियो और होगा इन 5 क्वेश्चंस के बाद और 5 क्वेश्चंस का। आइए पहले मैं इसी की बात कर लूँ। याद होगा आप लोग को, अगर नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए कि कभी भी √1 - x² आए तो उसमें x की जगह हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा मानते हैं। जैसे x की जगह हम लोग साइन थीटा, मतलब ये सवाल 2 तरीके से बनेगा। एक बार x की जगह साइन थीटा मानकर और एक बार x की जगह कॉस थीटा मानकर। पहले साइन थीटा मानकर बनाते हैं। x की जगह जब हम लोग साइन थीटा मानेंगे तो देखिए ये हो गया आपका साइन वर्स √1 - साइन स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट साइन वर्स √1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा। एक और बात आप जानते होंगे कि साइन इनवर्स है बाहर में तो अंदर में साइन ही चाहिए ताकि साइन इनवर्स और साइन खत्म हो जाए। अगर बाहर में cos इनवर्स है तो अंदर में cos ही चाहिए ताकि cos इनवर्स और cos आपस में खत्म हो जाए। तो उस लिहाज से इस cos को हमें साइन में बदलना होगा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाले cos को हम लोग साइन में बदलेंगे। बेशक इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद होगा, साइन π/2 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब कि cos साइन π/2 - थीटा के बराबर है। cos के बदले हम लोग साइन लिख सकते हैं। साइन इनवर्स cos के बदले हम लोगों ने साइन लिखा, बस थीटा की जगह हो जाएगा π/2 - थीटा। कैसे हुआ? इस फॉर्मूला से हुआ। अब साइन वर्स साइन खत्म, बचा π/2 - थीटा। और यहाँ तो आपने साइन थीटा को x माना है तो थीटा हो गया साइन वर्स x, तो π/2 - साइन वर्स x। क्या आंसर हो गया? अब यहीं पर एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। आप जानते होंगे साइन वर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, फॉर्मूला है। इसमें साइन वर्स उधर अगर हम लोग भेजेंगे तो cos इनवर्स x बराबर होता है π/2 - साइन वर्स x। मतलब कि π/2 - साइन वर्स x के बदले हम लोग cos इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है। सो इट बिकम्स cos इनवर्स x। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है cos इनवर्स x। समझ रहे हैं आप लोग? और जैसे हम लोग x को साइन थीटा मानकर बनाए, इस सवाल को दोबारा हम लोग x को cos थीटा मानकर बना सकते हैं। देखिए, माना लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा साइन वर्स √1 - x², इसमें साइन इनवर्स √1 - cos² थीटा और √1 - cos² थीटा याद तो होगा आप लोग को, फॉर्मूला है ये √1 - cos² थीटा। फॉर्मूला साइन थीटा बराबर होता है √1 - cos² थीटा। तो बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा। ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये पूरा रूट ही बराबर है साइन थीटा के, इस फॉर्मूला से, है ना। बार बार कैमरा नहीं हिलाना है, एक बार यहाँ तक रखना है और एक बार यहाँ तक करके छोड़ देना है। तो साइन वर्स साइन में साइन वर्स साइन खत्म हो गया और ये थीटा हो गया। तो आपने देखा कि ये थोड़ा लंबा बना और ये थोड़ा सा छोटा बना। मतलब सब्स्टिट्यूशन का हम लोग जब मेथड बदलेंगे
एक बार x की जगह साइन भी मान सकते हैं, x की जगह कोस भी मान सकते हैं। तो किसी एक से लंबा बनेगा और किसी एक से छोटा बनेगा। कब लंबे तरीके से बनेगा, कब छोटे तरीके से बनेगा, आप बार बार, मैं तो कहूँगा कि जितना सवाल आपके पास है सब सवाल दोनों तरीका से बनाइए, और केवल तभी आपको इस बात का अनुभव होगा कि किस तरीके से जल्दी बनेगा और किस तरीके से, मतलब प्योरली अनुभव की बात है ये। और हाँ, थीटा की जगह जब आप कोस थीटा बराबर यहाँ x माने हैं तो थीटा हो गया आपका कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x देखिए यहाँ भी यही आया था, इसके पहले π/2 माइनस साइन इनवर्स x आया था, दोनों सिंपल है। तो इस तरीके से हम लोग का एक सवाल बना। यहीं पर का जो दूसरा सवाल है ना, सिंप्लीफिकेशन का आप लोग को पहले ही बताया गया है कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह साइन मानेंगे या कॉस मानेंगे, और इसका ठीक उल्टा भी बताया गया है कि जब √x स्क्वायर माइनस 1 हो, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, यहाँ आप लोग करना ये है कि जब सवाल बन जाए तो उसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं, इससे आपको सुविधा होगी। कहीं भी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर में x की जगह हम साइन मानते हैं या कॉस, ठीक उसी तरह से इसका उल्टा √x स्क्वायर माइनस 1 में सेक या कोसेक हम लोग मानते हैं। मतलब इस सवाल को दो तरीका से बना सकते हैं, एक बार सेक मानकर और एक बार कोसेक मानकर। देखिए दूसरा सवाल यहाँ, tan इनवर्स √x स्क्वायर माइनस 1। जरूरी नहीं है कि शुरुआत से अंत तक आप सारा वीडियो देखें। अगर आपको लगता है कि पांचवा क्वेश्चन आपका फंसा हुआ है तो सीधे वीडियो को पांचवा क्वेश्चन पर ले जाइए आगे बढ़ा करके, और वहां से देखिए। तो इसमें आप x की जगह सेक थीटा या कोसेक थीटा मानेंगे। तो फर्स्ट मेथड, पहली विधि, मैं इसमें x की जगह सेक थीटा मान रहा हूं, ठीक है। सेक थीटा मानने से tan इनवर्स √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। याद होगा आप लोग को ये फॉर्मूला, और अगर नहीं याद है तो यहीं पर देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें tan स्क्वायर उधर ले जाइए और 1 इधर ले जाइए, लाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर भी इधर लाइए तो √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा। मतलब √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 असल में होता है tan थीटा के बराबर। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan आपस में खत्म हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स दोनों एक ही जगह पर काम करे और एंगल दायरे में हो तो वो आपस में खत्म हो जाता है। तो tan इनवर्स tan खत्म हुआ, थीटा बचा, और यहीं से x बराबर सेक थीटा आपने माना था, सेक को इधर लाइए तो सेक इनवर्स x बराबर थीटा, मतलब थीटा के बदले हम सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट मेथड। आइए सेकंड मेथड। मेरी सलाह होगी, मैंने शुरुआत में ही आप लोग को बोला है, आप सब लोग हर एक सवाल दोनों तरीका से बनाएं, है ना। जरूरी नहीं है कि दोनों तरीका से आप पेन पेपर उठाकर बनाइएगा। कुछ सवाल आपसे मेंटली बन रहा है तो मेंटली बनाइए, मानसिक तौर पे। सेकेंड मेथड में tan इनवर्स, सेकेंड मेथड कोई नया मेथड नहीं हुआ, आपको तो बताया ही गया है कि √x स्क्वायर माइनस 1 हो तो उसमें x की जगह या तो हम लोग सेक मानते हैं या फिर कोसेक मानते हैं, मालूम है ना जी। तो उस आधार पे x की जगह हम लोग सेक माने हैं, अब की बार कोसेक मान रहे हैं, कोसेक थीटा। अगर कोसेक इधर आएगा तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। इसका ये शुरुआत में हम इस्तेमाल करेंगे और इसका लास्ट में। ध्यान दे रहे हैं, सब सवाल में यही हो रहा है। ये वाला जो है शुरुआत में यूज हो रहा है और ये वाला बाद में यूज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ गलती होगा हमको बताइएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है गड़बड़ी। अच्छा, अब इसमें x की जगह कोसेक थीटा माने हैं तो tan इनवर्स x की जगह कोसेक थीटा आपने लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो फिर tan इनवर्स √कोसेक स्क्वायर माइनस। जैसे यहाँ √सेक स्क्वायर माइनस 1 tan होता है, √कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट होता है। याद है ना, किस फॉर्मूला से, इसका भी फॉर्मूला होता है। जैसे ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें भी कॉट उधर भेजिए, 1 इधर लाइए, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी इधर ला दीजिए
तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। मतलब अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा होता है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि tan इनवर्स के साथ tan ही चाहिए, तभी tan इनवर्स और tan खत्म होगा। तो कॉट को tan में हम लोग बदल सकते हैं। कैमरा ही नीचे कर लीजिए, दिख रहा होगा ना, है ना। अब यहीं पर एक और बात आपको देखना होगा, जो रिलेशन साइन और कॉस में था वही π/2 माइनस थीटा बराबर आप लोग को मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो यहाँ देखिए, tan π/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कैमरा में दिख रहा है ना, tan π/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये दोनों बराबर है। तो कॉट के बदले tan लिख सकते हैं हम लोग। तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan आपस में खत्म, बचा केवल π/2 माइनस थीटा। और थीटा क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो अब ये π/2 माइनस थीटा के बदले, है ना, दिख रहा है ना यहाँ पर, π/2 माइनस थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा का मान है यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स। हो गया। मगर पहले तो आया था सेक इनवर्स एक्स और अब आया π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। याद है ना जी आप लोग को। तो इसमें कोसेक इनवर्स यदि आप उधर भेजिएगा तो सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 घटाओ सेक, कोसेक को हम लोग भेज रहे हैं π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। मतलब π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है सेक इनवर्स एक्स के बराबर। तो सेक इनवर्स एक्स हुआ, दोनों हिसाब से आंसर एक ही आया। लेकिन यहाँ पहले अंतर आया हुआ था π/2 माइनस कोसेक इनवर्स। इस तरीका से लोग चलते हैं तो यहाँ आगे फंस जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया। अब चलिए 3 की मैं बात बता रहा हूँ आप लोग को। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भाई सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। 3 है आप लोग का tan इनवर्स tan इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स, रूट के अंदर है पूरा का पूरा। याद होगा आप लोगों को कि जब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह साइन या कॉस मानते हैं, लेकिन जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह ए साइन या ए कॉस मानते हैं। तो एक्स बराबर चलिए ए कॉस थीटा हम लोग मानते हैं। मान लिया कि एक्स बराबर ए कॉस थीटा। तो ऐसे में ये हो गया आपका tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर बटा में एक्स की जगह ए कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, दो जगह एक्स था, इस दोनों एक्स के बदले ए कॉस थीटा जो मैंने माना है, दोनों एक्स के बदले मैंने भर दिया। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो फिर tan इनवर्स ए स्क्वायर कॉमन हुआ और 1 माइनस कॉस का थीटा, और फिर नीचे में ए कॉस, नीचे में ए कॉस थीटा। ओहो, ये रूट के अंदर नहीं था, रूट के बाहर ही था। तो क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है, यानी कि रूट तो होगा मगर ये यहीं तक होगा, है ना। ठीक है, ए कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो ए हुआ, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हुआ, और नीचे में हुआ ए कॉस थीटा। ए कैंसिल हो गया, है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। फिर tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan गायब हो गया, केवल थीटा आ गया, और थीटा की जगह यहीं पर ए इधर ला देंगे, एक्स बटा ए बराबर कॉस थीटा, और कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए बराबर थीटा। मतलब थीटा के बदले लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। नो डाउट अगर आप एक्स की जगह ए साइन थीटा माने रहते तो यहाँ आपको आया रहता tan इनवर्स कॉट थीटा, tan नहीं रहता, फिर कॉट के बदले आप tan में बदलते। सुन रहे हैं आप लोग, कॉट यहाँ कॉट थीटा रहता
कॉट के बदले आप tan लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा के बदले आता पाई बाई 2 माइनस थीटा, और उस समय ए साइन थीटा माने रहते, तो ये थीटा बराबर जो cos इनवर्स x बाई ए है वो थीटा बराबर साइन चूंकि माने रहते तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाई ए। अभी ना cos माने हैं तो थीटा बराबर cos इनवर्स आया है, साइन माने रहते तो थीटा बराबर साइन इनवर्स ना आता। तो जो पाई बाई 2 माइनस थीटा रहता वहाँ रहता पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स। तो सेम यही आंसर आता है, सेकेंड मेथड से भी बना लेना है अपने से, है ना। ये तीसरा के बाद चौथा नंबर सवाल में बता रहा हूँ, यहीं पर मैं बनाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। 4 नंबर सवाल है आपका, cos इनवर्स रूट अंडर होल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग को पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो अभी लिख लीजिए कि कभी भी अगर आपको अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो उसमें x की जगह tan थीटा या cot थीटा माने। क्या मानना है, क्यों मानना है, एक वीडियो में मैंने बना दिया है सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम में, आप देख लीजिएगा। बस मैं उस थ्योरम का यूज कर रहा हूँ, और उस थ्योरम को जिसने नहीं पढ़ा है वो मैं बगल में जो बता रहा हूँ उसको भी देख लेगा तो उससे काम हो जाएगा उसका। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह हम लोग tan थीटा या cot थीटा मानते हैं, है ना। ठीक है नीतीश, आप बोल रहे थे थ्योरम के लिए, हैं, ये सब भी याद करने से हो जाएगा काम आप लोग का, है ना। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसमें x की जगह हम लोग क्या मानेंगे, या तो tan या cot मानेंगे। जबकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन या cos, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता उल्टा सेक या कोसेक। हाँ, इसका जब उल्टा है, साइन मान रहे हैं, साइन या cos मान रहे हैं, और उल्टा हो गया तो सेक या कोसेक मानेंगे। अब बीच में प्लस हो गया तो tan या cot मानेंगे। मतलब खाली साइने वाला याद कीजिए ना कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन या cos मानेंगे, उलट जाएगा तो उल्टा मानेंगे सेक या cos, अब प्लस रहेगा तो tan या cot मानेंगे। ठीक है, तो इसी में x की जगह हम लोगों ने tan माना। थोड़ी देर पहले शायद ऐसा सवाल आया था, नहीं आया था तो फिर से देख लेते हैं। cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर तो cos इनवर्स होल अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद होगा आप लोग को, सेक थीटा होता है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सेक थीटा। सिंप्लीफाई किया जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें आने वाला है। सेक की जगह क्या लिखेंगे 1 बाई, और 2 सेक की जगह 1 बाई cos, है ना। फिर तो cos इनवर्स एलसीएम लेंगे, cos थीटा, वीडियो आ रहा है नीचे तक ना, 1 प्लस cos थीटा, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है, cos से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। यहाँ बटा के नीचे 1 है, 1 से cos में भाग देंगे, भागफल cos आया, cos से 1 में गुणा करके लिखेंगे तो 1 प्लस cos। नीचे 2 बाई cos है, cos से cos कैंसिल हुआ, और अभी जो आया है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, याद रहना चाहिए, 1 प्लस cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। नहीं जिसको याद है फॉर्मूला यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऐसा ही 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है ना, हाँ नहीं याद है तो देख लीजिए, सिंपल तो है, 1 प्लस cos है तो 2 cos स्क्वायर, 1 माइनस cos है तो 2 साइन स्क्वायर, और एंगल आधा हो जा रहा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जा रहा है। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर cos इनवर्स, रूट और स्क्वायर आपस में खत्म, खाली cos थीटा बाई 2, cos इनवर्स cos भी खत्म, खाली थीटा बाई 2, और यहीं पर वापस सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने यही माना था x बराबर tan। कहेंगे कि चूंकि हम लोगों ने tan थीटा को x माना है, tan उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, है ना।
तो tan इनवर्स x बाई 2, ये 1/2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बातें? ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, इन्वर्स ट्रिगो हम लोग केवल इन्वर्स ट्रिगो के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगो की उपयोगिता आपके 12th के सिलेबस में एक जगह नहीं, कई जगह है, कई कंपटीशन में है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी इसका इस्तेमाल है। आप मान के चलिए कि सारा का सारा सवाल डिफरेंशिएशन में आएगा, ये सारा का सारा सवाल इंटीग्रेशन में आएगा। तो पहले आप इतना ही कीजिएगा, जो काम आपने अभी इन्वर्स ट्रिगो में किया पहले इतना ही कीजिएगा, सिंप्लीफाई करके छोटा बनाइएगा, और तब जाके डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे। भले काम डिफरेंशिएशन का हो या इंटीग्रेशन का हो, पहले ये काम करेंगे, छोटा बना लेंगे। जब छोटा हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन भी आसान, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन भी आसान। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, शायद डिफरेंशिएशन में आया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आपको इस पर कमांड करना है, बाई √1 प्लस साइन। मतलब ऊपर नीचे सेम है, एक ही चीज़ है, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस, है ना। ठीक है, इस रूट को सिंप्लीफाई करते हैं। और हाँ, बोला गया है कि x 0 से π/4 के बीच है। याद तो होगा आप लोग को, नहीं याद होगा तो फिर से देख लीजिए। 0 से π/2 बीच में होता है π/4, है ना। 0 से बीच में π/4 होता है एग्जैक्ट इस लोकेशन पे। वैल्यू, साइन का वैल्यू 0 के लिए 0, π/2 के लिए 1, π/4 के लिए 1/2। मतलब 0 से π/4 तक साइन का वैल्यू होता है 0 से 1/2 तक। और यही अगर कॉस रहता तो कॉस का वैल्यू इसका उल्टा होता है। कॉस यहाँ 1 होता है, यहाँ तो 1/2 होगा, यहाँ 0 होगा। ध्यान दे रहे हैं, मैं यहाँ कॉस की बताया और यहाँ साइन की बात बताया। साइन का वैल्यू 0 से 1 तक होता है, कॉस का वैल्यू 1 से 0 तक होता है, इस तरह से होता है। खैर चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। हम कोई सवाल को बनाना है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे नाम y दे देता हूँ, दोबारा मैं इसे y के बराबर में लिखूँगा डायरेक्ट। मैं पहले इसमें का ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, √1 प्लस साइन x। ध्यान दीजिएगा, साइन x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos x/2 इंटू साइन x/2। अब 1 को लिख देंगे हम लोग cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ये किस फॉर्मूला से मैंने लिखा? एक्चुअली साइन थीटा बराबर होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से बनेगा ये सवाल। ध्यान दीजिए, मैंने उल्टा लिखा है, आप इसे सीधा भी लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ आपका a स्क्वायर प्लस, हाँ 1 के बदले मैंने डायरेक्ट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। यहाँ वाला जो दोनों कॉस और साइन है ना, जिस कोण के साथ, उसी कोण के साथ मैंने कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर लेकर यहाँ जोड़ा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता ही है, इसलिए 1 के बदले डायरेक्ट मैंने अपने मन से लिखा। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि रूट का 2 मान होता है प्लस माइनस में, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। लेकिन जब रूट फंक्शन की तरह यूज हो और यहाँ ये नहीं बताया जाए कि इसका प्लस वाला मान लेना है या माइनस वाला, तो हम लोग प्लस वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका 2 वैल्यू होगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 का 2 वैल्यू होगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाला लेंगे यहाँ, है ना, क्योंकि एंगल जब x/2 होगा तो 0 से π/4 के बीच में साइन भी प्लस में, कॉस भी प्लस में, तो दोनों प्लस में ना हुआ, तो एक्चुअल वैल्यू इसका पॉजिटिव ही होगा, माइनस के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो रूट का हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है। और सिंपली अगर 1 माइनस साइन x हो, इसी तरह से सिमिलरली, है ना, 1 माइनस साइन x हो, तो ये सारे घटनाक्रम होंगे, बस यहाँ प्लस के बदले माइनस होगा। तो यहाँ cos x/2 माइनस साइन x/2, और यहाँ भी वही कन्फ्यूजन, प्लस वाला या माइनस वाला।
तो आप देखिए 0 से π/4 के बीच में कॉस बड़ा है, साइन छोटा है। कॉस का वैल्यू बड़ा है, जैसे साइन का वैल्यू 0 से 1/√2 तक है, मतलब 1/√2 से छोटा है, और कॉस का वैल्यू 1 से 1/√2 के बीच में है, मतलब 1/√2 से बड़ा है। ध्यान दे रहे हैं? इसको फिर से बनाकर समझा दें, हैं कि वही ठीक है? देखिए देखिए, उनको कंफ्यूजन लग रहा है। देखिए ये हुआ हमारा एंगल 0 से π/2, बीच में आया π/4, साइन का ये लाइन मैंने खींचा, तो साइन का वैल्यू 0 पर 0 होता है, π/2 पर 1 होता है, और बीच में 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 का मान लगभग आएगा 1/, ऊपर √2/2 लगभग 0.7 आएगा। 1/√2 मतलब लगभग 0.7 साइन का वैल्यू। ठीक है, और कॉस का वैल्यू 0 पर 1 होता है और 90 डिग्री पर 0 होता है, बीच में यही होता है 45 डिग्री पर, दोनों का वैल्यू सेम होता है 0.7। तो आप देखिए ऐसे में साइन का वैल्यू यहाँ 0 से 0.7 के बीच है, मतलब 0.7 से छोटा न है, और कॉस का वैल्यू 1 से 0.7 के बीच है, मतलब 0.7 से बड़ा न है, 1 से 0.7 के बीच है, मतलब 0.7 से बड़ा है। तो कॉस बड़ा है, साइन छोटा है, तो कॉस माइनस साइन खुद में पॉजिटिव होगा ना, खुद में पॉजिटिव है, कि बड़ा घटा छोटा घट रहा है, खुद में पॉजिटिव है। तो प्लस वाला वैल्यू ही पॉजिटिव होगा, माइनस वाला, अगर साइन घटा कॉस रहता तो उल्टा होता है ना, प्लस वाला नेगेटिव वैल्यू देता है, माइनस वाला पॉजिटिव। खैर जो भी हो, तो प्लस वाला ही वैल्यू लेंगे, मतलब प्लस के लिए प्लस बीच में ये वाला, और माइनस के लिए माइनस। अब हम फिर से वापस लिए इसी को, और यहाँ हम लोग कॉट इनवर्स, जितना मैं कर रहा हूँ उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको ये सब खींचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चल सकते हैं। जब तक एंगल 0 से π/4 के बीच में है तब आप डायरेक्टली चल सकते हैं, बाकी स्थितियों में परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। खैर इसको ही बना रहे हैं, तो ये हो गया आपका cos x/2 प्लस sin x/2, इस रूट का वैल्यू, और इसका माइनस cos x/2 माइनस sin x/2। सिमिलरली नीचे भी वही ना घटनाक्रम है, बस बीच में माइनस है, ऊपर बीच में प्लस है, नीचे बीच में माइनस। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जहाँ प्रॉब्लम होगा तुरंत बोलिएगा, और जहाँ गलती होगा वहाँ भी तुरंत बोलिएगा, क्योंकि हमसे गड़बड़ी होती है कैलकुलेशन में। तो आपका, और ये नीचे कैंसिल हुआ, एक सेकंड, गड़बड़ी एक हुई है। हाँ वहाँ पर 1 का तो लिखे हैं, लेकिन साइन इसका कुछ नहीं लिखा। एक सेकंड, दोनों बात बता रहे हैं, है ना। ऊपर में साइन कटेगा, लेकिन नीचे में साइन नहीं कटेगा, माइनस होने के चलते कॉस ही माइनस होगा, साइन प्लस होगा, तो कॉस कटेगा। हाँ अब आप बोलिए। सर 1 का लिखे हैं cos x/2 into sin x/2, ठीक है, लेकिन sin x का जो थे वो क्या हुआ? साइन एक्स का ये है साइन थीटा वाला फार्मूला से, साइन थीटा का फार्मूला है 2 sin इंटू, हाँ यहाँ हम डायरेक्ट √1 प्लस साइन का वैल्यू निकाल दिए हैं, और √1 मैंने साइन का वैल्यू जो निकाल दिए हैं डायरेक्ट दोनों जगह पर, ऊपर में और नीचे में भर रहे हैं। अलग से दोबारा हम इन दोनों कार्य को पहले ही हम कर दिए, क्योंकि यही दोनों ऊपर में प्लस में और नीचे में माइनस में, वही दोनों का वैल्यू ऊपर में प्लस में और नीचे में माइनस में। समझ रहे हैं? जी सर। तो अब जो बचा उसको लिख रहे हैं। कॉट इनवर्स, ऊपर में कॉस 2 बार बचा 2 cos x/2, और नीचे में साइन 2 बार बचा 2 sin x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर तो कॉट इनवर्स cos बाई साइन cot x/2, कॉट इनवर्स और कॉट आपस में खत्म हुआ, केवल x/2 आया। सोचिए यही क्वेश्चन एग्जैक्ट देगा डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में, तो सबसे पहले हमको यही काम करना हुआ, हूबहू पूरा, कुछ भी दूसरा नहीं करेंगे। और ये जब आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, x/2, x का डिफरेंशिएशन 1 एक लाइन में, अब बट्टा में 2 10 का 10, मतलब डिफरेंशिएशन में जब ये सवाल देगा तो इतना करेंगे और लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन 1/2।
तो असल समस्या से और केवल इन्वर्स को ना हुआ। लोगों का सवाल फंसता है केवल इसलिए क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन का ये काम या सिंप्लीफिकेशन का ये काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 5 क्वेश्चन का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगला एक और डाउट का मैं वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू ऑल।